इंसान अगर अपने दिन का आगाज सुबह की वॉक से करे तो सारा दिन तरोताजा रहता है। ये आपसे आपकी अम्मी कहती होंगी। मैं मेरे घर में बिल्कुल तन्हा रहता हूँ, कोई नहीं है। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, खामखा मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई। It's okay. मेरा घर यहीं करीब में है, देखना चाहेंगी? सॉरी, एक सेकेंड। हाँ गुड़ियो, हाँ मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। सुनो, नूर से कहना कि मेरी ना एक फ्रेश ऑरेंज जूस का ग्लास स्क्वीज करके रखी। ठीक है, ओके, सी यू सून, बाय बाय। बहन का फोन था, मुझे घर पहुंचना है, जाके रेडी होना है, फिर यूनिवर्सिटी पहुंचना है। शायद आज नहीं, लेकिन अब मुझे पता है कि आप करीब में ही रहते हैं तो मुलाकात होती रहेगी। मैं रोज यहीं आती हूँ जॉगिंग के लिए। चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। राशिद भाई परेशान मत हो, मैं हूँ यहाँ पे। आप बस अपना काम खत्म करके यहाँ आ जाइए। डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत कैसी है? शी इज फाइन नाउ, मगर क्या? उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं। खतरे से बाहर हैं लेकिन रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है, मतलब? आप डिटेल में बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए मिस्टर एहसान, आपकी वालदा के दिल के दोनों वाल बनते हैं, अभी स्टेंट्स नहीं डाले जा सकते। हमें उनका बाईपास करना होगा, लेकिन हमें दूसरे डॉक्टर से मशवरा करना होगा कि बाईपास कब किया जा सकता। जी थैंक यू। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, पर ज़्यादा बात ना कीजिएगा। इस वक्त वो नींद बेहोशी की हालत में, हमने इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। एक तो ये कितनी लापरवाह हैं लड़कियां, सारे कप यहीं छोड़ देती हैं जहां चाय पीती हैं। पिंकी बाजी कितनी लापरवाह है, अपनी अंगूठी यहाँ फेंकी हुई है। अगर अब ये गुम हो जाती ना तो पूरा घर सर पे उठा लेना था। इस अंगूठी में कुछ है, इस अंगूठी में कुछ है। क्या करूं, क्या करूं? मैं काम करती हूँ, इसे मिट्टी में दबा देती हूँ। ये ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, अब आप बेहतर हैं। हमारे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी अम्मी। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। बच्चों परेशान ना, अब मैं ठीक हूँ। अब आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह भागती दौड़ती फिरेंगी। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी है। आपके बच्चों की दुआएं लगी हैं आपको। जी, आपकी भी दुआएं लगी हैं। राशिद भाई कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी। आपको डॉक्टर ने ज्यादा बातें करने से मना किया है। अभी आप आराम करें, जब सेहतियाब हो जाएंगी तो ढेर सारी बातें करेंगे। राशिद भाई एक मीटिंग में मसरूफ थे, फ्री हो जाएंगे तो आपसे मिलने आएंगे। गुड़िया नहीं आई? वो भी आ जाएगी। आपकी तबीयत का सुन के परेशान हो गई थी, हमने उसे बता दिया कि अब आप काफी बेहतर हैं। वो देखो गया ना? ये क्या था? बस नहीं, बस अब मेरी बारी है। अरे मुझे दिखाओ। अरे नहीं, मेरी बारी। बात सुनो, मेरी बारी, अब दे दो। चलो। जी आप परेशान ना हो, मैं पहुंचने वाली हूँ अस्पताल। जी
अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? खैरियत? हसन की अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में दाखिल है। क्या अभी कोई सीरियस मामला तो नहीं है? अल्लाह ने बड़ा करम किया, बेहतर है राफिया पहले से। शुक्र है अल्लाह का। हसन और विशाल तो बहुत परेशान होंगे। जाहिरी बात है, उनकी अम्मी है। अच्छा बाहर तार पे से कपड़े उतार लेना, वरना धूप से सारा रंग उड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं उतार लूँ। मैं निकल रही हूँ। अम्मी मैं भी चलूँ साथ? जल्दी से दुपट्टा लेके आओ, टाइम नहीं है। हाँ। और लारे दरवाजा बंद कर लेना बेटा सही से। पानी। कैसी तबीयत है अब राफिया बाजी की? अल्लाह को शुक्र है, अब काफी बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का, हम सब तो बहुत घबरा गए थे। अच्छा पिंकी बाजी और गुड़िया बाजी गई हैं हॉस्पिटल? हाँ, राशिद भाई उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वना बाजी पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है, मैं बता रही हूँ आपको। क्यों? फिर कुछ हुआ है क्या? मैं पिंकी बाजी के कमरे में गई थी, वो अंगूठी है ना जिस पर नग लगा हुआ है, बहुत अच्छा किया तुमने जो वो अंगूठी मिट्टी में दबा दी। और इस बात का जिक्र गुड़िया और पिंकी से बिल्कुल मत करना। जी। मुझे राशिद भाई को इस बारे में मनाना ही होगा कि वो इन सब बातों को इग्नोर ना करें, उन छोटे छोटे वाकयात को गौर करें जो हमारे घर में हो रहे हैं, वरना ये सारे वाकयात मिलके कोई भयानक शक्ल इख्तियार करने वाले हैं। नूर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मासी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कैसा मासी का नाबाजी? कुछ नहीं, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगर तुम्हारी माँ नजमा जिंदा होती तो तुम्हें सब कुछ बता चुकी होती। खैर तो परेशान मत हो, जाके मेरे लिए चाय लेके आओ। जी ठीक है।
दरवाजा खोलें। यार क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? बाबा, पिंकी अपने कमरे में नहीं है, उसका फोन भी वहीं पड़ा है। पिंकी कमरे में नहीं, कहाँ जा सकती? बाबा मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं पर भी नहीं, और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कहाँ जा सकती है? तुम परेशानी में मैं देखता हूँ। तुम परेशानी में देख क्या? रुक जाओ, कहाँ तक भागोगी? वो तो रोशनी की रफ्तार में चलता है। बारिश बहुत तेज हो रही है, रुक जाए तो घर चली जाना। आपके पास मोबाइल होगा? मेरा यहाँ आना ज्यादा जरूरी था, मैं आ गया, मोबाइल घर छोड़ आया। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कितनी अजीब लग रही हूँ कि आपको यहाँ अकेले अंधेरे में बारिश में दौड़ती हुई। तुम यहाँ खुद थोड़ी ना आई हो, लाई गई। ये अंगूठी तुम्हें यहाँ लाई। आप माइंड मत कीजिएगा। आपको कैसे पता? आप अंधे हैं। मैं वो देख सकता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मैं देख नहीं सकती। कौन है वो जो रोशनी की रफ्तार पे चलता है? तुम्हें कोई लेने आ गया। ये लो, मेरा कार्ड रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है? और बैठो, चलो। बज गया, मुझे यूनिवर्सिटी रुक जा, कहां तक भागोगी? वो तो रोशनी की रफ्तार में चलता है।
मेरा कार्ड रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम यहां खुद थोड़ी ना आई हो, लाई गई हो। ये अंगूठी तुम्हें यहां लाई है। उठती हैं पिंकी बाजी आप? आ जाए नाश्ता कर लें। नूर, तुमने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं उठाया था? मुझे जाना था। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, आपकी वजह से गना बाजी ने भी ऑफिस से छुट्टी की है। नूर, मैं बारिश में अकेली घर से कैसे निकली? मैं सोई भी थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हम सब भी बहुत परेशान हैं इस वजह से, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। खैर आप छोड़ें इन सब बातों को, आ जाए नीचे नाश्ता कर लें। आपकी वजह से राशिद साहब भी बहुत परेशान हैं सुबह से। शाम में आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हसन, क्या हाल है बेटा? सॉरी अंकल, मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। एक्चुअली वो मैं अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बेहतर है, लेकिन पता नहीं क्या बात उनके जहन में आ गई है। बात बात पर रो पड़ती हैं। बहुत डिसअपॉइंटेड है वो। कहती हैं कि आपसे मिलना चाहती हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्दी आता हूँ राफिया बहन से मिलने। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच।
ये गेट किसने खोला? इस खुशी के मौके पे एक और अहम ऐलान मैं करना चाहता हूं। अगले जुम्मे हसान और गुड़िया की हम मंगनी करने जा रहे हैं। ये क्या हालत हो गई है नूर की? ऐसा कैसे हो गया उसके साथ? मुझे तो खुद नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। मैं तो जैसे ही कॉलेज से आया नूर की बहुत बुरी हालत थी। फौरन ही मैं तो डॉक्टर को लेने चला गया। बहुत अरसे से अजीब अजीब वाकयात हो रहे हैं राशिद भाई हमारे घर में। वैसे आज कुछ अजीब सा वाकया मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि नूर को कोई दौरा पड़ा है। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हो सकता है। हो सकता है कि ये सब कुछ इसने दौरे की हालत में किया हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती राशिद भाई। आप जानते तो हैं ये भयानक रूप मैं सालों पहले भी देख चुकी हूँ। क्या करूं मैं? पहले ही इन सब वाकयात की वजह से मैं ज़हनी इंतशार का शिकार हूं। पहले कभी कुछ ऐसा नूर के साथ हुआ है क्या? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है। मैं पिंकी बाजी के कमरे में गई थी। वो अंगूठी है ना जिस पर नग लगा हुआ है, वो टेबल पर पड़ी थी। नूर पिंकी की किसी अंगूठी का जिक्र कर रही थी। कह रही थी उसमें से शुआएं निकलती हैं। वो अंगूठी उसने लॉन में मिट्टी में दबा दी थी। उसके बाद उसके साथ ये हादसा हुआ है। मैं जानती थी आप यहाँ होंगे, क्योंकि मैंने देखा है जब भी आप परेशान होते हैं तो यूं ही घर वालों से कट के रह जाते हैं। देखिए राशिद भाई, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसा क्या कह दिया राफिया बहन ने जिसने आपको इतना उलझा दिया है? क्या बताऊं मैं आपको बताऊंगा तो आप भी उलझ जाएंगी। बताइए तो सही, आप तो मुझे भी परेशान कर रहे हैं। राफिया बहन चाहती हैं कि हसान और गुड़िया की मंगनी की बजाय सीधी सीधी शादी कर दी जाए। उनको शायद अपनी सेहत पर भरोसा नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या जवाब दूं। राफिया बहन ऐसा क्यों सोच रही हैं? बाईपास के बाद उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिला वजह परेशान हो रही है वो भी। बहुत संजीदा हैं वो इस मामले को लेकर।
आप समझ लीजिए कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जल्द अज जल्द मैं उनकी खुशियां उनकी झोली में डाल दूं। मैं कैसे डाल दूं? मैं उनकी खुशियों की खातिर अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कैसे करूं? लेकिन क्या पता गुड़िया की खुशी भी हसन और राफिया की खुशियों से मंसूब हो, और उनकी बात मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। और जब हम दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर ही चुके हैं तो हसन और इसकी फैमिली की ख्वाहिश को मद्देनजर रखना चाहिए ना। और गुड़िया की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है, तो उसके पेपर्स के बाद हम शादी रख सकते हैं। लेकिन गुड़िया का MBA वो भी तो करना है उसे। तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। ठीक है, आप गुड़िया से बात करके देखिए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। दिमाग थक रहा है मेरा कसम से। आप नाश्ता लगवाएं, नाश्ते की टेबल पर बैठ के बात करते हैं। हाँ। तलाल, बेटा ये लो चाय और बिस्किट। मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ और खाना है तो बता दो, बना के दे जाऊँ, वरना मेरा दिल परेशान रहेगा कि मेरे बच्चे को भूख ना लगे। बेफिक्र होके जाइए, चाय ठीक है, अगर भूख लगी तो किचन में जाके कुछ बना लूंगा। खबरदार तलाल, अगर किचन में गया तो ज्यादा ना, पिछली बार हाथ जला लिया था। खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो। अरे मेरी प्यारी अम्मी, क्यों परेशान होती? अब आप अपने बेटे को ना अंधा समझना छोड़ दें। मैं इन आंखों से नहीं, इन आंखों से देखता हूँ। मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम किचन में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, ये माँ का हुक्म है। नहीं जाओ, नहीं जाओ। अरे मेरी स्टिक पकड़ो इसको, तुमने किचन में नहीं जाना, ठीक है? शाबाश। हाँ भाई, कैसे आना हो? मामू ये मिठाई लेकर आया था आपके लिए। किस खुशी में? मेरी टेक्सटाइल मिल में जॉब लग गई है, सोचा आपका मुंह मीठा करवाऊं। अच्छी बात, खुशी हुई मुझे तुम्हें देखकर इस तरह से। अपने करियर के लिए मेहनत करो, अच्छी बात। जी मामू। बस मामू, मैंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। सिगरेट भी छोड़ दी मैंने, और दोस्तों में वक्त बर्बाद करना भी छोड़ दिया। मुझे समझ आ गई है कि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना, वक्त उनकी भी कदर नहीं करते, और ना ही लोग। बस अब तो एक ही मकसद है मामू, कामयाबी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने वही एहसन बैठा है। आई एम हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। मामू, गुड़िया की मंगनी के लिए अगर कोई भी काम हो तो आप बिला दीजिए, तो मुझे कह सकते हैं। आखिर मैं भी तो आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझ में भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है। थैंक यू सो मच। वैसे अभी मंगनी की डेट फाइनल नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैं बताऊंगा तुम्हें, क्यों नहीं बताऊंगा।
शराफत शायद इंसान को कमजोर होने के साथ साथ बेवकूफ भी बना देती है। किसी के भी बारे में बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं ये लोग, अच्छी भी और बुरी भी। गुड़िया, ये अच्छा रूप तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गना आंटी, नूर का शौहर आके उसे अपने साथ ले गया। इन दिनों काम की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो गई है ना आप पर। जॉब के साथ साथ घर संभालना मुश्किल हो रहा होगा ना। अकेले कहाँ करती हूँ मैं इतना काम, तुम दोनों इतनी तो मदद करती हो मेरी। 2-4 दिन में नूर भी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछिए। राफिया बहन ने अजीब उलझन में डाल दिया मुझे तुम्हारे बाबा को। क्या मतलब, कुछ कहा है उन्होंने? राफिया चाहती है कि तुम्हारी और हसान की मंगनी के बजाय शादी हो जाए, तुम रुखसत होकर उनके घर चली जाओ। राफिया की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उन्होंने ये बात राशिद भाई से की है। हसान ने तो मुझसे, मेरा मतलब है उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। घर में क्या चल रहा है उसको तो पता ही होगा ना। हसान भी कहाँ चाहता होगा कि ऐसा हो, ये फैसला तो राफिया का है। लेकिन गना आंटी, फिर मेरी स्टडीज का क्या होगा? वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। शादी के बाद कहाँ पढ़ा जाता है? बहरहाल तुम और पिंकी आपस में मशवरा कर लो, जो भी फैसला हो हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू।
जिनज़ादा इंसानों की दुनिया में कोई ना कोई तो काम है। आओ आओ, मजा आएगा।